तो भाई साहब आईपीएल हो चुका है खत्म और आरसीबी जीत चुकी है 2-2 ट्रॉफीज। और ये आरसीबी के फैंस के लिए कितनी बड़ी बात है। कोई हमसे पूछे, हम भी आरसीबी फैन रहे हैं भाई साहब द्राविड़ के ज़माने से। अब क्या करें, किस्मत में 18-19 साल के बाद आए हैं तो हम भी खुश हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब इन भाई साहब का जो सेलिब्रेशन है उसे देख के हमें ऐसा लगने लग गया है कि नहीं भाई साहब हम आरसीबी फैन नहीं। इनका सेलिब्रेशन देखो, इसके ऊपर मेरे को कुछ और याद भी आ चुका है। देखो भाई साहब, ये देखो। भाई ये देख के ना मुझे नाना पाटेकर का वो वाला सीन याद आ गया जिसमें एक हिजड़ा आता नाना पाटेकर के पास और कहता है मैं तेरे लिए नाचा, अब तू मेरे को पैसा दे। फिर नाना पाटेकर उसके लिए नाचता है और कहता है अब तू मेरे को पैसा दे। याद नहीं आया? दिखाता हूँ, देखो देखो पहले। ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या एड़ा है रे? भाई ऐसा एड़ा या तो नाना पाटेकर हो सकता है या आरसीबी का फैन। वैसे तो मैं भी हूँ, बोल मेरे को भी सकते हो, पर इतना एड़ा तो शायद नहीं हूँ मैं। तो चलो आज मीम रिव्यूज करते हैं ढंग से। अब ये मीम देखो भाई साहब, जहर मीम है, जहर। क्या कर रहे हैं? जंग लड़ने। जंग लड़ेगा या लोरी गाएगा दुश्मन के लिए? कैसे टिकेगा दुश्मन पे? दुश्मनों में आ रहा हूं। तुम्हारा नाम सुरेश? तो भाई साहब देखो ऐसा ना, किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे, किसी की आवाज़ पे ऐसे तो हंसते नहीं हैं, पर कभी कभी हंस भी देते हैं। और ये जो मीम था ना, ये गिल के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और दूसरा ना, यहाँ पे कोहली भाई साहब जो हैं वो गिल को, जो प्रिंस है, प्रिंस, उसको बता रहे हैं कि बेटा देखो हर एक प्रिंस के ऊपर ना एक किंग होता है और वो किंग मैं हूँ। रात का हमारा ना सड़क पे हंसता फिरेगा। देखो भाई साहब, हॉटस्टार की हालत तो बेचारे की यही है। साल में 2 महीने चलता है ढंग से जब आईपीएल होता है। उसके अलावा कोई वर्ल्ड कप आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज आईपीएल के टाइम पे ही चलता है। बाकी तो लोग इसको देखते भी नहीं, खोलते ही नहीं है। कितनी ही मूवी डाल ले, कितना ही कुछ कर ले। तो सच्चाई तो यही है भाई। अगली मीम पे चलते हैं। भाई साहब ऐसा है कि हर स्टोरी पे, हर चीज़ के ऊपर एक तारक मेहता का मीम जरूर है। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फिट बैठ ही जाता है इनका। देखते हैं। तेरा क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। तो निकलो। ओ भाई। तो बेचारा हॉटस्टार और तारक मेहता का सिचुएशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। आहा, ये क्या कह रहे हैं भाई? नेल कटिंग फाइनल। वैसे बात तो सही है भाई साहब, जिस हिसाब का फाइनल हमने एक्सपेक्ट किया था और जिस हिसाब का फाइनल हमें देखने को मिला है, तो वैभव सूर्यवंशी भी कह रहा होगा कि भाई अगर यही करना था तो हमें ही जाने देते। हम सोच रहे थे कि भैया कुछ तगड़ा होने वाला है। यहाँ तो ये प्लेयर्स आपस में ही नखून काट रहे थे एक दूसरे के। नहीं अपने। तो मज़ा तो नहीं आया, पर ये देख के मज़ा आया कि कोहली दूसरी बार जीत गया है और आरसीबी दूसरी बार जीत गई है। यार ये क्या, शुभमन गिल बेचारा मतलब सोच रहा होगा कि मैं बन गया, सारा तेंदुलकर देखने भी आई है, कुछ जीत के जाएगा, गुजरात टाइटंस को दूसरा टाइटल मिलेगा। पर क्या हुआ? यही हुआ ना, मेरे घर में घुस के मेरे को मारा। अहमदाबाद में लुटा के चले गए भाई साहब। आरसीबी फैंस राइट नाउ, हमको चाहिए फुल इज्जत। देखो भैया, जिस हिसाब के काम तुम कर रहे हो, हमें डर लगने लग गया है कि हमारी इज्जत ना उतार ले कोई, और हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। देखो आराम से शालीनता से सब कुछ करो तो तुमको फुल इज्जत मिलेगी,
पर कमबख्त तो अगर नंगे होके नाचोगे वो भी पुलिस के सामने, नहीं मिल पाएगी भाई साहब, नहीं मिल पाएगी। भाई साहब बहुत ही गंदा बनाया जो भी बनाया ना, बहुत ही गंदा है। एज एन आरसीबी फैन मैं कह सकता हूँ भाई साहब बहुत ही गंदा जो भी है ये। मत करो भाई साहब, मत करो ये सब, मत करो भाई साहब, मत करो। ओह ओह भाई लगता है 7 कुत्ते भौंक रहे होंगे ये पीछे जो भाग रहे थे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मतलब देखो मीम तो बढ़िया बनाया है जो भी है, अब हमारे ऊपर आ रहा है तो एक अलग बात है, मीम तो बढ़िया बनाया है भाई। ये देखो, ये अभी देखा देखी पे उतर है। मम्मी मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप। इसे बोलते हाथ तो आया मुंह ना लगाया। खैर इनके तो हाथ भी नहीं आया, 5 जीत रखी हैं बहुत है, उसके आगे जीतने की सपने अभी मत ही देखो। जिस हिसाब की तुम्हारी टीम खेल रही है ना, अब तुम मीम मटेरियल ही हो और कुछ नहीं हो। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। चाहे विराट मेरा गाँव, लेकिन सपोर्ट विराट को करेंगे, नाक काट लेंगे विराट कोहली के चक्कर में। विराट कोहली मेरा बाप है, बाप। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? देखो भैया, एक तारक मेहता, दूसरा सीआईडी, पूरा का पूरा इंडियन मीम कल्चर जो है वो इन्हीं दो के ऊपर टिका हुआ है भाई साहब। और तीसरा आ जाता है अक्षय कुमार। और ये जो मीम है ये तो कुछ ज़्यादा ही अश्लील हो गया है भाई, पर ठीक है। गाड़ी चालू कर। आज जा रहा हूँ लेकिन दूसरी बार मैं आऊंगा गियर में डाल। दूसरी बार मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा। डाला क्या? पुलिस वालों के लिए सर्कस का शो करवाना है। निकल निकल। ये जो हालत गुजरात टाइटंस की हुई है कल, उसके हिसाब से यही है। मतलब फेस पे दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, हम तो जीत ही जाएंगे, हम तो पेल ही देंगे, पर अंदर ही अंदर धुक 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 अपने ही स्टेडियम में अहमदाबाद में हो गई। बताओ बताओ भाई साहब, बताओ, कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया ना। तो गिल लग रहा था कि गिल आएगा, पेलेगा, मारेगा, 10 रन पे आउट हो गया। और यहाँ पे 10 मतलब तेंदुलकर को खुश करने की कोशिश कर रहा होगा। सारा बगल में बैठी, मतलब स्टैंड में बैठी थी, दिखा रहा होगा आपके बाप की जर्सी का आंकड़ा, मैंने बनाया है, स्कोर मेरा उतना ही है। पर देखो सचिन फैंस जो है ना, वो जर्सी नंबर्स पे नहीं, जर्सी नंबर वाले दूसरे हैं। सचिन फैन जर्सी नंबर के हिसाब से नहीं, वो 100 के हिसाब से बात करते हैं। तो इसको बोलो 100 बनना है, तब जाके सारा इम्प्रेस होगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज। जब भी कोई हार जाए उसके बाद ये बनना ही होता है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे मैच हो, कुछ भी हो, ये ही बनना होता है। तो मतलब अब तो इस पे हंसी भी नहीं आती, पता नहीं फिर भी क्यों बनाते हैं लोग। ढंग का बनाओ यार। वैसे ये भी पीक बात थी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में शिव तांडव स्तोत्रम चल रहा है, फिर उसके बाद जोगी चल रहा है और शिव जी की स्तुति हो रही है। पता नहीं कितने लोग होंगे जो दूसरे धर्मों के भी होंगे, सारी चीज़ें हो रही होंगी, और इंडिया अपने कल्चर को सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मतलब आईपीएल को जितने भी देश में क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे देखा जाता है, और ये जो मैसेज है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो इंडिया विदाउट कांग्रेस इज समथिंग डिफरेंट। ये हमारा एडिटर नीचे से क्रॉस करके गया अभी, पता तुम्हें? दिखा तुम्हें यहाँ से? मेरे पीछे से ऐसे मगरमच्छ बन के गया भाई साहब, गजब आदमी है। ये देखो भैया, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले ये यहाँ पे भी आ गए हैं। असली कॉकरोच जनता पार्टी है भाई, वैसे तो वो भी टूट चुकी है अब। और ये जो सारे फैंस हैं बाकी और टीम्स के, ये ऐसे हैं। आरसीबी वाले कुछ दूसरे ही हैं। अर्जुन दीक्षित भाई साहब, सनी देओल का ये जो सीन था, आइकॉनिक सीन था,
फिल्म बहुत ही फुद्दू थी पर, और बात तो सही है ना भाई, 18 साल की प्यास थी, एक बार में तो नहीं बुझेगी, 2-3 बार तो करना पड़ेगा ना भाई, तब जाके बात बनेगी। तो दैट इज गुड मीम। ओहो, विजय माल्या का ट्वीट भी आया भाई, गजब। विजय माल्या क्या कह रहे हैं, आरसीबी कांग्रेचुलेशंस, डबल बैक टू बैक आईपीएल चैंपियंस। नम्मा डोडा जो भी होता है ये हमसे नहीं बोला जाएगा, नॉर्थ इंडियंस भाई साहब नहीं बोल पाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद भाई ने लिखा है, रोड लाउडली एंड मेड अस ऑल वेरी प्राउड, वेरी वेल डन यू ब्यूटीज। क्या बात है माल्या साहब, पैसा वैसा दे जाओ थोड़ा बहुत, मैच देख रहे हो, हालत भी देख लो देश की, थोड़ा पैसा दे जाओ भाई, जो लोन लेके भाग चुके हो, कमाल कर रहे हो। या फिर सुनो, ऐसा करो, फिर से परफेक्ट टाइम है, एक पॉडकास्ट और दे दो, खत्म करो बात। आशीष नेहरा कल की हार के बाद, नहीं मतलब जिस हिसाब से आशीष नेहरा बोल रहे थे, कह रहे थे, सारी चीज़ें बकैती चल रही थी, उसके हिसाब से तो उनका यही रिएक्शन होना चाहिए भाई, यही रिएक्शन होना चाहिए नेहरा साहब। वैसे नेहरा जी, आइसिंग ऑन द केक ये थी कि आपका दिल्ली का ही लौंडा था यार, ठीक है, जीत गया, क्या हो गया। जब भुवनेश्वर कुमार को पिक किया गया था ना भाई साहब, तो आशीष नेहरा हंस रहा था, और आज भुवनेश्वर ने रगड़ के रख दिया जीटी को, रगड़ के। और उधर से पूरे टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस देख लो, स्पीड भी 138-140 पे थी, स्विंग भी ज़बरदस्त थी, वो भी आईपीएल के फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर स्विंग भी अच्छी आ रही थी। मेरे को लगता है, और कल ये हरभजन सिंह ने भी बोला है, कि भुवनेश्वर कुमार को फिर से भारत में खिलाना चाहिए, भारत की टीम के लिए खिलाना चाहिए, और ये अभी नहीं होगा तो कभी होगा, मतलब दिस इज हाई टाइम नाउ। भुवनेश्वर कुमार हैज़ बीन अ वेरी गुड, वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर, इनको तो खिलाना चाहिए, बनता है। उम्र इनकी साइड में नहीं है, पर फिर भी जब तक एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो खिलाना ही चाहिए, बनता है, इनका डिजर्विंग है भाई। और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझे? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं, फिर एक टांग एक हाथ में। नहीं, क्या है कि हाथ और ये सीएसके एमआई जीटी को बोल रही है, और उनके बाद जो इनका हाल हुआ है, कमाल है भाई। हाउ शुभमन गिल लुक्स एट यू व्हेन यू आस्क हिम टू प्ले वेल इन एन इम्पोर्टेंट गेम। अरे भैया प्रिंस हैं वो, प्रिंस, ऐसा तो मत कीजिए उनके साथ। देखो, जब भी इंपॉर्टेंट मैच होता है ना, तो सारा का सारा फोकस गिल के ऊपर होता है, और वो सारा का सारा हक देते हैं, क्या करें। भाई देखो, हरियाणवी गाने कुछ भी कहो, हरियाणवी गानों में स्वैग अलग है, किसी भी उसके पीछे एक हरियाणवी गाना लगा दो, उसका स्वैग अपने आप बढ़ जाता है। तो अभी तो यही चल रहा, वाहियात मीम था वैसे। मेरे काशी को छोड़ दो, मेरे काशी को छोड़ दो। तो भैया कातिया क्यों बनाया भाई, कातिया क्यों बनाया, काशी बनाना था ना, गलत मीम ही गलत कर दिया। अब कातिया को तो बाद में काशी पेलेगा, गलत मीम, गलत है भाई, काशी बनाना चाहिए था, और वो कातिया को पेल रहा है, ऐसा करना चाहिए था। या फिर वो वाला सीन दिखाना चाहिए था जिसमें काशी कातिया और उसके 6 भाइयों को बोलता है कि 7 को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, वो वाला मीम, और 2 तो मार भी दिए हैं, तो 5 और मारने, तो वो वाला मीम फिर भी सार्थक हो जाता। नहीं 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 नहीं, गलत मीम है भाई, ये क्या बना दिए हैं भाई, कैसा लगा। ओहो, अब इस पे तो हम क्या ही बोले, थोड़ा नॉटी हो गया भाई साहब, नॉटी, हाँ नॉटी।
चलिए फिर, ये आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए, आपको पेलने तो वाले ही हैं पूरी। ये भी सही था गुरु हैं? कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए, नहीं तो पेलने तो वाले ही हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छा था। ये बढ़िया था भाई। अगले पे आते इस पे मेरे को कुछ नहीं बोलना है भाई, नहीं तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। Like a boss, nah, like a king. बात तो सही है भाई, जादू टोना ही कर सकता था ऐसा कि आरसीबी ना जीते, अदरवाइज तो चांसेस पूरे थे कि आरसीबी ने ही जीतना है। ये वही वाली बात हो गई जो मैंने पहले बोला था, गुजरात वालों अगर ऐसे ही खेलना था तो हमको ही आगे जाने देते। और वैसे मज़ा भी तभी आता जब आरसीबी और आरआर का मैच होता, वैभव सूर्यवंशी ऊपर से पेलता, अच्छा बड़ा स्कोर होता, फिर इधर से जिस फॉर्म में विराट कोहली था तो वो सेंचुरी भी बनाता, मज़ा आता। अरे वो कसर रह गई भाई साहब, थोड़ी कसर रह गई। बट चलिए, जो भी था फाइनली आरसीबी जीत गई दूसरा टाइटल। वाह! मेरे जिगर के टुकड़े को नजर लग गई है, नजर लग गई, नजर। ओहो, ये तो काफी खतरनाक मीम बना दिया भाई साहब। पर ये देखो ट्रिब्यूट दिया है सचिन को ना यार, सचिन की जर्सी का नंबर है भाई, ठीक है, मतलब क्या ही बोला जाए। तो भाई ये थे हमारे आज के मीम्स और ये था इनका रिव्यू। पहली बार था तो हो सकता है थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई हो, तो कमेंट्स में बताना किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, क्या और किया जा सकता है, और अगली बार उसको बेटर करके और अच्छी तरीके से लेके आएंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।